हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो थर्ड चैप्टर आते आते हमें थोड़ा लेट हो गया बिकॉज हमें थोड़ा इंजरी हो गया था हाथ में, तो इस वजह से हम थर्ड लेक्चर को ऑन टाइम नहीं लेके आ पाए। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि हम आगे से आपको ये मेक श्योर करेंगे, हमारी टीम और हम, कि आपको टाइमली लेक्चर्स मिलते रहें। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हम लेक्चर 1 आज स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। You have learned about the human reproductive system and its functions in chapter 2. Chapter 2 में आपने human reproductive system के बारे में पूरा पढ़ा, मेल reproductive system, फीमेल reproductive system और gestation period पढ़ा, उसके बाद में आपका parturition के बारे में पढ़ा। Now let's discuss a closely related topic, reproductive health. तो जितना ही आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ना जरूरी था, उतना ही आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना जरूरी है। हाउ टू मेंटेन अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म। अब इस टर्म से हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? द टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शंस। भाई इसका मतलब यही तो हुआ कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने चाहिए जो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हो। हाउएवर इट इज अ broader perspective and includes the emotional and social aspects of the reproduction also। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्दी प्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें एक और चीज आ जाती है जिसको कहते हैं, जो इसके ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में आकर के फिट होता है, वो है इमोशनल और उसके सोशल एस्पेक्ट। किसके? रिप्रोडक्शन के इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट, आपके सेक्सुअल लाइफ के इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट, उनको भी ये कवर करता है। तो इस स्टेटमेंट को आप मार्क कर सकते हैं। ये मे भी क्वेश्चन में आ सकता है कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या क्या इंक्लूड करता है। तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस आपको टिक नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आप करेक्टली मार्क कर लीजिएगा, ये PYQ में क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है? कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट। कौन कौन से एस्पेक्ट्स रिप्रोडक्शन के? कौन कौन से हैं? दैट इज फिजिकल, फिजिकली फिट होना चाहिए, इमोशनल, इमोशनली फिट होना चाहिए, बिहेवियरल, बिहेवियरली फिट होना चाहिए और सोशली फिट होना चाहिए। जब ये चारों एस्पेक्ट को कोई भी जो पर्सन है वो फुलफिल करता है रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में, इन सारे रिप्रोडक्शन के विजन में इन सारे एस्पेक्ट्स को वो फुलफिल करता है, तब आप कह सकते हो कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ये कौन बोलता है? WHO बोलता है। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex-related aspect might be called reproductively healthy। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहे हैं कि एक सोसाइटी का एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पीपल जो फिजिकली भी फिट है, जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल इमोशनल बिहेवियरल इंटरेक्शंस हैं उसके सभी एस्पेक्ट्स में, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, तो उसको आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोल सकते हैं। Why is it significant to maintain the reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? अब देखते हैं इसके बारे में क्या सिग्निफिकेंट से क्या सिग्निफिकेंस है जिसके हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में आगे देखते हैं। कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं, गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती हैं और हमारा नॉर्मल फैमिली लेवल पे भी बनाई जाती हैं, सोसाइटी लेवल पे बनाई जाती हैं और गवर्नमेंट लेवल पे भी बनाई जाती है। तो ये कहता है इंडिया वॉज अमंगेस्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स and programs at the national level to attain total reproductive health as a social goal। ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट को मार्क कर लीजिए। PYQ में सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया है, इंडिया वॉज अमंगेस्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जिन्होंने स्टार्टिंग इनिशियल फेज में स्टार्ट की ये चीजें, उनमें इंडिया थी। ठीक है, टू इनिशिएट द एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल पे उन्होंने ये इनिशिएट किए प्रोग्राम्स और एक्शन प्लान्स टू अटेन अ टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। ठीक है,
These programs are called family plannings. Mark this statement with correct star. और इनिशिएट कब हुआ था? 1951 में इनिशिएट किया गया। तो इस चीज को आप क्या करेंगे? मार्क करेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन पीवाईक्यू में भी आ चुकी है। ईयर लिखने को आ जाता है कभी कभी पीवाईक्यू में, तो इसका ध्यान रखेंगे। सेवरल टाइम्स से पीवाईक्यू में आई थिंक क्वेश्चन आया फैमिली प्लानिंग वाला। एंड वर पीरियडिकली एसेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स, और वो कुछ पास्ट डिकेड्स में उसको पीरियडिकली एसेस भी कर रहे हैं। ठीक है। Improved programs covering wider reproductive related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care. RCH programs के नाम से आपको कितने ज्यादा आर्टिकल्स, कितने ज्यादा आपको इनिशिएटिव्स मिल जाएंगे जो RCH के अंडर चल रहे हैं। तो भी यही कह रहे हैं कि इसका वाइडर पर्सपेक्टिव, वाइडर कवरिंग जो है वो RCH के अंडर में आती है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। Okay, creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs. तो इस प्रोग्राम के अंदर जो मेजर टास्क है वो क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना, सबसे बड़ी बात, अमंग द पीपल्स, और उसके बाद में फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना और सपोर्ट को प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अच्छी खासी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बिल्ड कर सके। ठीक है, ये आरसीएच के अंडर में ही आते हैं प्रोग्राम्स। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. तो अब लोग क्या कर रहे हैं? जो एनजीओज है, एनजीओज कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज को, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, और आपका गवर्नमेंटल जो है, गवर्नमेंटल भी और नॉन गवर्नमेंटल भी, दोनों क्या कर रहे हैं? ऑडियो विजुअल की हेल्प ले रहे हैं, प्रिंट मीडिया की हेल्प ले रहे हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं कि नॉर्मली, जिससे वो आपका इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स को, इन कैंपेन्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है ना, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल्स। ठीक है, अब कहते हैं पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। तो ये सिर्फ एक ऐसी ही चीज नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपका केवल एनजीओज या जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं उन्हीं के ही हाथ में है। इनमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का, क्लोज रिलेटिव्स का, टीचर्स का और फ्रेंड्स का होता है। ठीक है, इन इंफॉर्मेशन को ठीक से अपने बच्चे को समझाने में। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about the sex related aspects. देखिए, एक्चुअल में सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में काफी ज्यादा मिसकंसेप्शंस लिए जाते हैं, मिथ्स लिए जाते हैं, जो कि पता नहीं होते, लेकिन उनको इंसान सच मान के बैठ जाता है। तो यहां पे सेक्स एजुकेशन को लाया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया स्कूल्स में और कॉलेजेस में, जिससे कि बच्चों को एक राइट इंफॉर्मेशन मिल पाए, रादर देन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस, उनको सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में सही सही इंफॉर्मेशंस मिल पाए। ये जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, जहां पे भी इंपॉर्टेंट आएगा मैं आपको बता दूंगा। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अच्छा सुनो, जब मैं ये कहता हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, उसका मतलब ये है कि हमें पढ़ना तो है, बट उस पर इतना फोकस नहीं करना है कि बस उसी को ही रटने लग रहा है। लेकिन जब मैं कहता हूं ये इंपॉर्टेंट है तो वो चीज तो आपको बिल्कुल दिमाग में फिट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एडोलसेंस के बारे में सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना, और उनके रिलेटेड चेंजेस के बारे में, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में, एसटीडीज के बारे में, जिसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको अब काट के एनसीईआरटी एसटीआईज भी बोलता है, आप आगे पढ़ेंगे।
sexually transmitted infections, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. तो जब बच्चे को इन सभी चीजों के बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, तभी वो अपनी एडोलसेंट एज को अच्छे से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ को जी सकता है अपनी एडोलसेंट एज ग्रुप में. ठीक है. एजुकेटिंग पीपल, स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन द मैरिजेबल एज ग्रुप. जो फर्टाइल कपल्स हैं, जो मैरिजेबल एज ग्रुप में हैं, आते हैं, उनको एजुकेट करना चाहिए अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस. ठीक है. बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के लिए केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, equal opportunities for male and female child, etc. would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size. right? तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए कि इनके स्पेशली जो मैरिजेबल एज में, उनको ये बताना चाहिए कि आप पोस्ट नेटल केयर कैसे कर सकते हो, क्या बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्रेग्नेंट मदर्स की केयर कैसे कर सकते हो, इंपॉर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की. उसके बाद में जो मेल और फीमेल चाइल्ड है उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज को देना. ये सभी चीजें अगर आप एड्रेस करते हो तो एक आप सोशली हेल्दी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बिल्ड कर पाओगे. ठीक है. अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ. सोशल इवेंट्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एटसेट्रा need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and a healthy society. तो उसके लिए क्या है, जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, जैसे अभी के टाइम पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की प्रॉब्लम है. ठीक है. बस पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सर्ग ले रही है. सोशल इवेंट्स हैं, सेक्स अब्यूजेस हैं, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं, ये जितनी भी चीजें हैं, इन सभी के बारे में एक प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए. ठीक है. तभी हम एक अच्छा खासा हेल्दी सोसाइटी को बिल्डअप कर पाएंगे. सक्सेसफुल इम्प्लांटेशंस ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट. इनके लिए कोई ऐसे ही सभी लोग कर सकते हैं, बट इनमें ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए होंगी इन चीजों के लिए, और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. प्रोफेशनल एक्सपर्टीज जरूर से चाहिए होगी, और मटेरियल सपोर्ट, ऑफ कोर्स आपको मटेरियल सपोर्ट जरूर से चाहिए. ठीक है. इसमें ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है कि प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसमें. These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problems, infertility, etc. इनके बारे में आपको मेडिकल असिस्टेंट केवल और केवल प्रोफेशनल एक्सपर्टीज ही दे सकते हैं, और ये रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका ध्यान रखते हुए इनमें मेडिकल असिस्टेंस देना जरूरी है, वही अपनी एक हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप करने के लिए. ठीक है. Implantation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to the people. इस चीज का आपको ध्यान रखना है, केवल इंप्लीमेंटेशन नहीं, बेटर टेक्निक्स का इंप्लीमेंटेशन, नई स्ट्रेटेजीज को लेके आना, टाइम टू टाइम इवॉल्व होना, और ज्यादा एफिशिएंट केयर को लेके आना. ठीक है. अब एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए. पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है. कौन सा? स्टेटरी बैन ऑन एमनोसेंटेसिस. एमनोसेंटेसिस क्या होता है? फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेकिंग इंक्रीजिंग मिनरल्स ऑफ द फीमेल फीटिसाइड. अब क्या होता है? एमनोसेंटेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये पता लगा लेते हैं कि चाइल्ड जो बेबी है, जो फीटस है, उसका एक्चुअल में सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है. ठीक है.
उसको जब लीगल कर दिया गया था तो वो देखा गया कि फीमेल फीटिसाइड, यानी कि जिसको आप इंग्लिश में आई थिंक भ्रूण हत्या भी कहते हैं शायद, मे बी, तो फीमेल फीटिसाइड वो सेवरल फोल्ड इंक्रीज देखने को मिला, वो बढ़ गया जब इसको लीगल कर दिया गया। एक मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ये चीजें बहुत ही ज्यादा देखने को मिली फिर, क्योंकि फीमेल्स को पेट में ही मार दिया जाता था, है ना, उसको आप फीमेल फीटिसाइड कहते हैं। आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन, तो ये भी मेंशन करना जरूरी होता है इन एमनियोसेंटेसिस। अब वो देखो आगे बता रहा है प्रोसेस क्या है, कहते हैं एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, मार्क दिस स्टेटमेंट, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है, ऊपर वाला भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आ चुका है, ऑफ द डेवलपिंग फीटस is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances। इससे वो सेक्स डिटरमाइन कर लेते थे। एक्चुअल में किसके लिए होता है टेस्ट, वो भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोसीजर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एटसेट्रा, डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस। एक्चुअल में ये डिफॉर्मिटीज और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को देखने के लिए किया जाता है टेस्ट, कि जो ग्रोइंग फीटस है उसमें इनमें से तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स एंड टू इंप्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। तो आरसीएच जो है उसमें गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज दोनों आती हैं, जो कि इवॉल्व कर रही हैं डे टू डे बेसिस पर, टाइम टू टाइम इवॉल्व कर रही हैं, जिससे कि वो और ज्यादा इंप्रूव्ड और नई मेथड ला सकें जो पहले हैं उससे भी ज्यादा। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन, पता नहीं कहां कहां मैचिंग में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बहुत ही तकड़ा पीवाईक्यू क्वेश्चन है, कोई पेपर इसने ऐसा नहीं छोड़ा जो नया हो, एआईपीएमटी हो या फिर आपका डीपीएमटी हो या फिर आपका सीपीएमटी हो, नीट हो, एम्स हो, जिपमर हो, ये क्वेश्चन जरूर से आपको देखने को मिल जाएगा सभी पीवाईक्यू में। और ये क्वेश्चन क्या है, डू यू नो सहेली, सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है फीमेल्स के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है, ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है फीमेल्स के लिए, जो कि डेवलप किया गया था साइंटिस्ट के थ्रू एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कद्री इन लखनऊ। इसको हम कद्री कहते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां पे प्रेजेंट है वो भी ध्यान रखना, लखनऊ में प्रेजेंट है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Better awareness about the sex-related matters, increased number of medically assisted deliveries and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates। तो अगर जब हम ये सारे अवेयरनेस फैला रहे हैं अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, तो क्या हो रहा है कि एक बेटर पोस्टनेटल केयर मिल पा रही है बच्चे को, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज बढ़ रही हैं, जिससे कि हेल्दी बेबी डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज। तो जब प्री सिम्टम्स आते हैं एसटीडीज के, तभी अगर उनको ट्रीट कर लिया जाएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम ये भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स etc. all indicate improved reproductive health of the society. It is all about reproductive health of the society, ठीक है। सो यहां पे आपका ये खत्म होता है आज का लेक्चर। तो लेक्चर 1 या आप इसको पार्ट 1 कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो लेक्चर 1 आपका यहाँ पे खत्म होता है। लेक्चर 2 लेके हम बहुत ही जल्दी आएंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही स्टिक रहना है। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि 97 से 98
क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 यहीं से आते हैं, और वो 2% का भी चांसेस मैं कह नहीं सकता हूं, आप 97 से 100 मान लीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अगर रिसेंट के हम 2 साल का पेपर देखें तो 100% एनसीईआरटी से आता है, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की होती है, और हम आपको एक एक लाइन को समझा रहे हैं, आपको वो एरियाज बता रहे हैं जहां पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं, और वहीं से आपको 60, 65 प्लस, 70 इवन प्लस क्वेश्चंस आपको उन्हीं लाइन से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट आप लेक्चर लेके हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।